रस भरी का कीड़ा। एक वक्त का किस्सा है। रोजनबर्ग के एक मामूली से गांव में जंगल के किनारे एक छोटे से घर में 4 लोगों का एक खानदान रहता था। एना और उसके 3 बच्चे, एडवर्ड, क्लोई और जोई। वो रसभरियों का इस्तेमाल करते फलों के प्रिजर्व्स यानी जैम्स और जेलीज बनाने के लिए। पूरे शहर के गिजा का एक अहम हिस्सा थी ये रसभरियां। चलो बच्चों, नाश्ता तैयार है। आ रही हूँ अम्मी। एडवर्ड, बंद करो ये। तुम चिढ़ गई। अपना खाना खाओ बच्चों। एडवर्ड, अपनी बहन को सताना बंद करो। वो सब अपना नाश्ता खा रहे थे, तभी क्लोई जोर से चीखी। ये क्या है? ये कीड़ा है। ओह, ये कहाँ से आ गया? ये रसभरी में था, बड़ा वाला। मारो इसे। नहीं, मैं इसे कुचल दूंगा। एडवर्ड, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत करो। और क्लॉय, एक छोटे से कीड़े के पीछे इतना तमाशा क्यों? बस उसे उड़ा दो। क्लोई ने रसभरी का पत्ता लिया और एहतियात से कीड़े को उस पर घसीटा और वो जोई के साथ बाहर सहन में गई ताकि कीड़े को महफूज रखने में मदद कर सके। क्लॉय, उस चिड़िया को देखो। अगर हम उस छोटे से कीड़े को वहाँ छोड़ देंगे तो बिना वक्त जाया किए ये चिड़िया उसे हड़प लेगी। तो चलो फिर जंगल में चलें, हम उसे वहाँ रख सकेंगे। लड़कियां जंगल में गईं और उन्हें वहाँ एक छोटी सी रसभरी की झाड़ी मिली, जहाँ उन्होंने उस छोटे से कीड़े को आजाद कर दिया। ये कीड़े के लिए बिल्कुल माकूल जगह है। वो खुशकिस्मत है कि उसके सिर पर ये सुर्ख लाल छत है, जो इतने खूबसूरत फूलों और दरख्तों से घिरी है। वो वापस घर की तरफ गई और बाद में उस रात वो सब लोग रात के खाने के लिए बैठे और बहुत ही लजीज सैंडविच और मजेदार रसभरियां जी भर कर खाईं। वो खाते गए जब तक कि तमाम रसभरियां खत्म न हो गई और उन्होंने उसके हर निवाले का लुत्फ उठाया। लगता है हमने सारी रसभरियां खत्म कर दी। अब हमारे पास सर्दियों के लिए प्रिजर्व करने के लिए नहीं रही। अम्मी, कल जोई और मैं जंगल जाएंगे और कुछ और रसभरियां लेकर आएंगे। ठीक है, तो इस बात पर तवज्जो देना कि तुम ताजे वाली ही लो। हाँ अम्मी। अगले दिन क्लोई और जोई जंगल में जाने को तैयार हो गई, कुछ ताजी और रसीली रसभरियां तोड़ने के लिए। क्लोई ने नीली टोकरी उठाई और जोई ने पीली वाली। महफूज रहना लड़कियों, और ख्याल रखना सूरज डूबने से पहले घर आ जाना, क्योंकि सूरज डूबने के बाद जंगल में रहना महफूज नहीं। और मेरी तरफ से रसभरी के कीड़े को सलाम कहना, और कहना जब अगली मर्तबा मुझसे मिलेगा तो मैं उसे खा जाऊंगा। इस तरह क्लोई और जोई जंगल में अपना रास्ता बनाते गए, पेड़ों के ऊपर से कूदते हुए, झाड़ियों को लांघते हुए और वृक्षों की टहनियों में फंसते हुए जो मीठे और रसीले फलों से भरे हुए थे। जंगल में रास्ता बनाते हुए, रसभरियां ढूंढते हुए। इस तरह ये दोनों जंगल के एक भाग में पहुंचे जहां चारों तरफ बेरीज थी, एल्डरबेरीज, बिलबेरीज, ब्लूबेरीज, पर रसभरियां नदारद थीं। वो जंगल में चलती गईं, रसभरी की झाड़ी को तलाशती हुई। चलती गईं और घने जंगल में पहुंच गईं। वो एक बड़े मैदान में पहुंच गईं, जहां चारों तरफ रसभरी की झाड़ियां थी, दूर दूर तक, जिसे देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। यकीन ही नहीं होता, इतनी सारी ढेर खूबसूरत लाल रसभरी की झाड़ियाँ। सभी झाड़ियां भरी हुई थी गहरे लाल रंग की रसभरियों से, जो इन दोनों ने पहले कभी नहीं देखी थी। दोनों ने लाल रसीली रसभरियां खाईं और कुछ तोड़ी, और जल्दी ही उनकी टोकरियां ऊपर तक भर गईं। अब चलो इन टोकरियों को घर वापस लेकर जाएं। नहीं, रुको, चलो जाने से पहले कुछ और तोड़ लेते हैं। और इस तरह उन्होंने कुछ और रसीली रसभरियां तोड़ी और अपनी जेबों में भर ली और घर वापस जाने को तैयार हो गईं। दोनों लड़कियों ने एक हाथ में टोकरी पकड़ी थी और एक हाथ में अपने एप्रन, और वो अपने घर तरफ जा रही थी। क्लोई और जोई चलती गईं, पर वो अपना रास्ता भटक गईं। इससे पहले कभी भी वो इतने घने जंगल में नहीं गई थी। उन्हें ना तो सड़क मिली और ना ही पगडंडी जो उन्हें घर तक ले आती, और हालात बद से बदतर होने लगे और सूरज डूबने ही लगा था। दरख्तों के साए लंबे होते गए, परिंदे वापस उड़कर अपने घर जा रहे थे क्योंकि दिन खत्म हो रहा था। बेफिक्रमंद हूँ, मुझे इल्म नहीं कि हम कहाँ हैं। फिक्र मत करो जोई, मुझे यकीन है कि हम जंगल के आखिर में कहीं हैं और जल्दी ही घर की चिमनी से निकलता हुआ धुआं देख पाएंगे। जब वो जंगल में भटकती रही तो अंधेरा हो गया और वो और ज्यादा खौफजदा हो गई। वो चलती गईं जब तक कि अचानक उन्होंने एक परी को अपने सामने उड़कर आते नहीं देखा, जिसने उन लड़कियों को हैरत ज़दा कर दिया।
परी ने उन्हें इशारा किया कि वो उसके पीछे आए और वो आगे आगे उड़ी, उनकी ओर पीछे मुड़कर देखते हुए और उनका इंतजार करते हुए। तभी उन्होंने एक हुंकार सुनी जो उनके पीछे जंगल से आ रही थी। लड़कियां जल्दी से दौड़ी। परी उन लड़कियों को झाड़ियों से भरे एक मैदान में ले गई और फिर अचानक ही वो वहां से गायब हो गई। हम कहाँ हैं? अंधेरा हो गया है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रुको, मेरे ख्याल से हमें पता है कि हम कहाँ हैं। हम वापस रसभरियों के जंगल में आ गए। जोई और क्लोई पूरा दिन चलते चलते थक गई थी और रोने लगी थी जब वो घास पर गिर पड़ी। मुझे डर लग रहा है, भूख भी लगी है। काश इस वक्त खाने के लिए मेरे पास एक सैंडविच होता। जैसे ही उसने ये कहा, उसे अपने हाथ में कुछ महसूस हुआ। ये तो मौजूदा है, मेरे हाथ में एक सैंडविच है। मेरे पास भी एक है। कितना अच्छा होता अगर मेरे पास दूध का ग्लास भी होता। अभी उसकी बात खत्म ही हुई थी कि उसने महसूस किया कि उसने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है। जोई, जोई, पता है मेरे हाथ में एक दूध का ग्लास है। हाँ, ये तो तिलिस्म है, मेरे पास भी है। मुझे यकीन है ये उस खूबसूरत परी का ही कारनामा है। और इस तरह लड़कियों ने खाया और दूध पिया और अपनी भूख मिटाई। उम्मीद है अब हमें सोने के लिए कोई अच्छी जगह मिलेगी। जैसे ही उसने ये कहा, दोनों ने खुद को एक नर्म बिस्तर पर पाया जहां वो सो सकती थी। और इस तरह क्लोई और जोई बिस्तर पर आराम से पूरी रात सोईं। अगली सुबह जब क्लोई की जाग खुली तो सूर्य का उजाला चमक रहा था। वो गर्मियों के खूबसूरत हरे पेड़ों से घिरी थी और ऊपर चिड़ियां उड़ रही थी, चहचहाती हुई, अपने खूबसूरत नगमे गाती हुई। ये कितना खूबसूरत है, ऐसे जंगल में सोना जो खूबसूरत रसभरियों की झाड़ियों से घिरा है। क्लोई, उठो। उन्होंने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा, ये जानते हुए कि वो जंगल में सोई हुई थी। उन्होंने उस बिस्तर की ओर देखा जहां वो सोई हुई थी, जो घास से बहुत बढ़िया तरीके से ढका हुआ था। पत्ते और घास का नर्म बिस्तर। कहीं मैं ख्वाब में तो नहीं? मुझे चुटकी तो काटो, कहीं मैं ख्वाब में तो नहीं? आउच! मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम सचमुच काटो। खैर, तुम्हें इल्म हो गया कि तुम ख्वाब नहीं देख रही हो। मैं सोच रही थी कि वो नेक परी कहाँ है जो हम पर इतनी मेहरबान रही। तभी उन्होंने देखा कि उनके सामने हवा में एक चिंगारी उड़ी और वहां वो नुमाया हुई, यानी वो परी जो हवा में लहरा रही थी और मुस्कुरा रही थी। ओह, हेलो, तुम कितनी दयालु हो। तभी एक बूढ़ा आदमी झाड़ियों के पीछे से लंगड़ाते हुए आया। जब वो चल रहा था तो एक बहुत ही शाही सफेद पोशाक पहने था और लाल टोपी। उसके हाथ में एक छड़ी थी और छड़ी के सिरे पर एक क्रिस्टल का लाल रसभरी की शक्ल का ताज था, जो रोशनी में एक रूबी की तरह चमक रहा था। मैं देख रहा हूँ तुम सिराफिना से मिल चुकी हो। मैं अपना तारुफ कराना चाहूँगा। मैं हूँ बादशाह रूबस, रसभरियों का बादशाह। मैंने रसभरी की झाड़ियों की सल्तनत पर हुकूमत की है और मैं यहाँ रहता आया हूँ हजारों हजारों सालों से। मैंने सेराफिना को तुम्हें उस जानवर से बचाने के लिए भेजा जो रात में जंगल में भागता है, और मैं जंगल के अंधेरे में तुम्हें डराना नहीं चाहता था। लड़कियां हैरत में पड़ गई रसभरी के बादशाह के ख्यालात को सुनकर, और उनके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान थी जब वो रसभरी के बादशाह को सुन रही थी। मैं रूहे उनसुर ओरोमोस की बद्दुआ का शिकार था, जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करती है, हवा, पानी और आग पर, कि हर 100वें साल मैं एक कमजोर रसभरी का कीड़ा बन जाऊंगा। ये उसका तरीका है मुझे सिखाने का कि मैं अपनी दुआ की कीमत जानूं जो मुझे इनायत की गई है, और ये है लाफानी जिंदगी। तो उसने उन लड़कियों को बताया कि कैसे वो दिन था जब वो एक रसभरी के कीड़े में तब्दील हो गया था, और वो उन रसभरियों के साथ चला गया जो क्लोई की प्लेट में जा पहुंची। मुझे खा लिया जाता या मुझे कुचल दिया जाता यदि तुम दोनों ना होती जिन्होंने मुझे बचाया। और जब तुमने मुझे उस पत्ते पर घसीटा, मेरी टांग मुड़ गई थी, जिसकी वजह से मुझे लंगड़ा कर चलना पड़ता है। मैं सूरज गुरूब होने तक उस झाड़ी में पड़ा रहा जहां तुम मुझे छोड़ गई थी, और जैसे ही मैं अपनी असली शक्ल में वापस आया, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया ताकि मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूं और तुम्हें रहम दिली का इनाम दे सकूं।
फिर मैंने तुम दोनों को यहाँ अपनी सल्तनत में पाया और मैं आकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था बिना तुम्हें डराए। उसने उन्हें बताया कि वो सेराफीना को उनके साथ भेजेगा जो जंगलों में उनका मार्गदर्शन करेगी और उन्हें सुरक्षित घर पहुँचाएगी। हमें महफूज रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ए रहमदिल बादशाह। मेरे बच्चों, तुम्हारा इस्तकबाल है। एक मर्तबा जब तुम घर पहुँच जाओ तो वहाँ कुछ तोहफे पाने की उम्मीद रखना और एडवर्ड को बताना अगली दफा जब मैं उसे देखूंगा तो उसे खा जाऊंगा। ओह, ऐसा ना करें, पराए मेहरबानियों से माफ कर दें। फिक्र मत करो, मैंने उसे माफ कर दिया। बदला कभी भी अच्छा नहीं होता। मैं तो बस मजाक कर रहा था। लड़कियों ने राहत की सांस ली और उन्होंने राजा रूबस को गले लगाया। अलविदा मेरे छोटे रहमदिल बच्चों, हमेशा इतने ही रहमदिल और फिराक दिल बने रहना। दोनों लड़कियों ने टोकरियां उठाई और वो सेरफीना के पीछे चलती गई, जो उन्हें जंगल से घर वापस ले गई। जैसे ही लड़कियां घर पहुंची, सेरफीना अलविदा कहते हुए हाथ हिलाकर वहां से गायब हो गई। जब लड़कियां घर पहुंची तो वहां बहुत खुशियां और मशर्रत तारी हो गई। ओह, मुझे बहुत खुशी है कि तुम लड़कियां ठीक हो। तमाम रात तुम कहाँ थी? मैंने कहा था ना, जंगल रात में महफूज नहीं होते। लड़कियों ने अपनी अम्मी और एडवर्ड को सब बयान किया और उन्हें बादशाह रूबस और उनकी तिलिस्मी सल्तनत के मुतालिक बताया। मैं खुश हूँ कि तुम दोनों सही सलामत वापस घर आ गई हो। ओह, कुछ देर पहले एक बूढ़ा शख्स यहाँ आया था और ये तुम्हारे लिए छोड़ गया। जब उन्होंने टोकरियों के अंदर देखा, उन्होंने 2 खूबसूरत ब्रेसलेट देखे जिन पर चमकदार लाल पत्थर लगे थे, रस भरी की शक्ल में। वाह, ये तो इतना खूबसूरत है। एडवर्ड, तुम्हारे लिए भी कुछ है। एक चांदी का ब्रॉच था जो रसभरी के कीड़े की शक्ल का था। एडवर्ड बहुत शर्मिंदा हुआ और वो समझ गया कि इसके क्या मायने हैं और उसने ठान लिया कि वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो हमेशा दयालु बना रहेगा। कितना शानदार है। अब मैं जाकर रात का खाना तैयार करती हूँ। बच्चों, जाओ हाथ मुंह धो लो और डिनर के लिए आ जाओ। जैसे ही उनकी अम्मी बावर्ची खाने में गईं, तो वो हैरान रह गई मेज पर 10 टोकरियां देखकर जो सुर्ख लाल रसीली रसभरियों से भरी थी। वो सोचने लगी कि वो वहाँ कहाँ से पहुँची, पर उसने अंदाजा लगा लिया कि ये रसभरी के बादशाह की तरफ से तोहफा है और इस तरह उन सब ने मिलकर रसभरी के प्रिजर्व बनाए और वो दर्जनों के हिसाब से जैम बनाकर उन्हें बेचने लगे। आखिर में ये साबित करते हुए कि अगर तुम दूसरे की तरफ रहमदिल हो, चाहे वो कोई भी हो, तो तुम्हें बदले में रहम ही मिलेगा।